हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। लूसेंट जीके में हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया है लाइफ साइंसेस से। लाइफ साइंस में ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ग्रो हो रही है। सपोज अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के केस में अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो हम क्या बोलते हैं कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है। बट इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का मीनिंग थोड़ा अलग होता है। इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ का एस्पेक्ट क्या है? क्वांटिफाइएबिलिटी। ग्रोथ को हम एब्सोल्यूट टर्म्स में क्वांटिटी की टर्म में मेजर करते हैं। अब जो ग्रोथ के मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं वो सारे यूनिट्स ही ग्रोथ पे अप्लाई हो जाते हैं, बट डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के कौन से हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि किस चीज़ को हम कौन से यूनिट के साथ मेजर कर रहे हैं। एन इकोनॉमी माइट हैव बीन एबल टू सी ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए डिकेड विच कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स। अगर हम फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ की बात करें तो फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ हम एक डिकेड के लिए मेजर कर रहे हैं। तो एक डिकेड के लिए हम जो फूड प्रोडक्शन की ग्रोथ मेजर कर रहे हैं उसको हम मेजर करेंगे टन्स में, कि कितने टन फूड प्रोड्यूस किया था हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। नेक्स्ट अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें, अगर हम रोड नेटवर्क की ग्रोथ की बात करेंगे तो उसको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ माइल्स और किलोमीटर, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने किलोमीटर रोड नेटवर्क बना है या कितने माइल्स रोड नेटवर्क बना है। सिमिलरली अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ करेंसी, विच मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो नेक्स्ट अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम को हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म, राइट, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। अगर क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द कंसर्न्ड पीरियड। सपोज हम बात कर रहे हैं 2010, एक तो हम 2010 वाला पीरियड 2010 से लेकर 2020 तक का टाइम पीरियड हम लेंगे, राइट। तो 10 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स मीन्स 1 डिकेड, ठीक है। तो अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो 2020 में जितनी प्रोडक्शन हुई है, राइट, तो माइनस 2010 की प्रोडक्शन, तो इन दोनों को माइनस करके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज फॉर्म में। जो परसेंटेज फॉर्म में जो हमारे पास डाटा निकल कर आएगा वो होगी हमारी ग्रोथ रेट इकोनॉमी की, राइट। तो ग्रोथ रेट क्या है? एक एनुअल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम एनुअली ग्रोथ रेट देखते हैं कि हर साल हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई है। अदरवाइज हम इसको किसी भी टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब देखो एनुअल एक साल के लिए होता है, अगर हम चाहे तो 5 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, 10 साल के, 15-20, जितना भी हम चाहे उतने साल के लिए निकाल सकते हैं। बट यूजली जो ग्रोथ रेट है ये एक एनुअल कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ रेट एक न्यूट्रल टर्म है। न्यूट्रल टर्म मीन्स पॉजिटिव भी हो सकती है ग्रोथ और नेगेटिव भी हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बट जनरली हम इसको पॉजिटिव सेंस में ही लेते हैं। तो अगर इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहा है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इट मीन्स इकोनॉमी इज हैविंग अ पॉजिटिव ग्रोथ। अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो मतलब कि इकोनॉमी में पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। अदरवाइज हम क्या लेंगे? नेगेटिव ग्रोथ की टर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अब 1950s तक जो इकोनॉमिस्ट थे उनको डेवलपमेंट का पता ही नहीं था। अब वो कंफ्यूज थे ग्रोथ और डेवलपमेंट में, वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर ही नहीं पा रहे थे। अब वो क्या मानते थे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वही एक कॉज एंड इफेक्ट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। अगर लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है तो वो ग्रोथ से ही हो रही है। ये इकोनॉमिस्ट का मानना था टिल 1950s। उसके बाद 1960s के टाइम के जो लेटर डिकेड्स थे उस टाइम पे इकोनॉमिस्ट को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। अब उन्होंने क्या देखा इकोनॉमिस्ट में कि मैनी कंट्रीज वेयर द ग्रोथ वाज कंपैरेटिवली हायर बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज कंपैरेटिवली लो। अब पहले इकोनॉमिस्ट मानते थे
कि जो अगर ग्रोथ हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो लोगों का है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बट 1960s में जाकर इकोनॉमिस्ट ने क्या देखा कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी है जहाँ पे ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है इनफैक्ट, बट वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली लो जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं हो रही। तो इकोनॉमिस्ट को फिर समझ आई कि डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज़ है, और डेवलपमेंट जो है वो इंडिकेट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ इकोनॉमी। तो इट मीन्स डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्वालिटी को देखता है, ग्रोथ क्या देखती है, क्वांटिटी, तो डेवलपमेंट एक क्वालिटी को देखता है, राइट, विच माइट बी सीन इन अकॉर्डेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखने के लिए भी बहुत सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, उसी की वजह से क्वालिटी आएगी, अदरवाइज लाइफ में क्वालिटी नहीं आएगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा। तो वेरिएबल्स कौन कौन से है, फर्स्ट आता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, खाने पीने को अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन एंड रीच ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में क्या आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, मेडिसिन आ गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, लेवल ऑफ एजुकेशन लोगों का अच्छा होना चाहिए, लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, और बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं जिन पे लोगों की लाइफ डिपेंड करती है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है, राइट। So here one basic thing must be kept in mind that if the masses are to be granted with the basic minimum level of quality enhancing inputs in the life, a minimum level of income has to be granted. अब देखो, ठीक है, अगर लोगों को हमने बेसिक मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ दे दिया, सपोज बेसिक मिनिमम क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आ जाएगा, फूड आ गया, फूड दे दिया हमने उनको, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए वो भी दे दी, एजुकेशन चाहिए, सपोज एजुकेशन भी दे दी उनको, ठीक है, उनके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम भी उनको दे दिया, ठीक है, कि उनको मतलब एक काम दे दिया, कोई जॉब दे दी, एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया, जिससे कि उनको थोड़ी बहुत इनकम हो रही है, जनरेट हो रही है। अब इनकम कहाँ से होगी, इनकम जनरेट होगी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से, अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी इकोनॉमी हो रही है तो वहीं से इनकम जनरेट होगी ना, तो इनकम जनरेट हो रही है तो इट मीन्स कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ की भी जरूरत है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ग्रोथ में आ गई, राइट। तो अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए ग्रोथ होनी भी जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ भी जरूरी है, राइट। तो हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ग्रोथ होगी इकोनॉमी में तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी ये कोई पक्की गारंटी नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट को अभी तक ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, अभी भी उनको कंफ्यूजन है, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट नहीं आती, बट ये भी नहीं है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ को हम देखते हैं क्वांटिटी की टर्म में, तो डेवलपमेंट को हम देखते हैं क्वालिटी की टर्म में। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये बात क्लियर रखनी है अपनी माइंड में कि ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। डेवलपमेंट क्वालिटी लेकर आती है लाइफ में, और जो ग्रोथ है इकोनॉमी में क्वांटिटी लेकर आती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी विल डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।